माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज हमारे बीच में जो कर्म योगी हैं, जो अपने कर्मों से योगी बन गए हैं, श्री संतोष गंगेले जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी। जहाँ बेटियों का सम्मान शुरू करने से अपने कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जब हम माँ सरस्वती को किसी भी कार्यक्रम में हम माँ सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, जो माँ है, जो एक महिला है, और उन्होंने आज लड़कियों को वो सम्मान दे करके वो शुरुआत की, जो बुंदेलखंड की पहचान है। ये शायद हमारी संस्कृति में ये चीजें हमारे साइड में जो पूर्व की तरफ है ये नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे पहले लड़कियों को सम्मान दिया गया। एक उस नजर से देखा गया कि जब उन्होंने पैर को छुआ तो लड़कियों को बुरा नहीं लगा। ये चीज आपने फील की होगी, जितने लड़कियों को उन्होंने पैर छुए उन्हें बुरा नहीं लगा। तो ये छूना, पकड़ना, देखना, ये सब कुछ एक नजर में होता है। अगर अच्छी नजर है तो जबान की जरूरत नहीं है, लड़कियां समझ जाती हैं। लड़कियों के अंदर छठी इंद्री होती है। 5 इंद्रियां सबके पास है संसार में, पूरे जितने भी मानव है सब में 5 इंद्रियां हैं, लेकिन छठी इंद्री सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों में है, महिलाओं में है। जो हमें गुड टच, बैड टच, अच्छा कौन अच्छी तरीके से देख रहा है, कौन बुरी तरीके से देख रहा है, किसने हमें कैसे छुआ, इसका हमें एहसास हो जाता है और ये सबके अंदर होना चाहिए। तो उन्होंने इस चीज को जगाया है, इस चीज को बताया है कि आपके अंदर ही वो शक्ति है, आप नारी शक्ति हैं। अगर आपको बचाया जाए, आपको सेव किया जाए तो आप बहुत अच्छे से आगे जा सकती हैं। साथ में इन्होंने कोई और चीज आपको जो गिफ्ट में दिया, वो 5 लड़कियों को जो गिफ्ट दिया या किसी के भी पैशन बताने पे जो गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट जनरल नॉलेज की बुक है जो आपके काम आएगी आगे। अगर आप कुछ भी इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, और किसी प्रतियोगिता में आप बैठते हैं तो यकीनन उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। देना उन्हें कुछ और चाहिए था, वो चाहते तो पैसे भी दे सकते थे, लेकिन जो उन्होंने आपको दिया, जो अनमोल चीज दी है, वो आपकी जिंदगी भर काम आएगी। पैसा तो खर्च हो जाएगा, अगर आपको कोई फोटो देते, कोई फोटो फ्रेम देते या कुछ भी देते तो वो कहीं ना कहीं आपसे खर्च हो जाता है या खो जाता है, लेकिन जो ज्ञान मिला है आपको, किताब मिली है, उसमें जो आपको ज्ञान मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा। आप जब तक जिएंगे तब तक उसको याद रखेंगे। जो उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आपको शिक्षा दी कि असंगति से दूर रहिए, कुसंगति से दूर रहिए, प्लस मेहनत करिए और बड़े बुजुर्गों और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और उनकी क्या करिए, सम्मान करिए, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने जो सिखाई है ये जीवन पर्यंत आपके काम आएगी, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं या जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बुजुर्ग, आपको दादा दादी, गांव में जो बूढ़े लोग होते हैं वो आपको अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बातें बताते हैं। वो कहीं ना कहीं वो चीजें फील किए होते हैं, वो उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। जिस एज में आप हैं उस एज से वो आगे निकल जाते हैं, तो वो बताते हैं आपको कि देखो आगे ये होगा या ये होने वाला है। वैसे ही गुरु है, जिस एज में जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं वो गुरु उस क्लास से निकल के आगे बढ़ चुका है, वो दुनिया देख रहा है, तो वो आपको बताता है कि बेटा अब ये होने वाला है या ये चीजें हैं। तो इन्होंने इस चीज को समझाया, ये आप अपने जीवन में आत्मसात करिए और काफी आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जहाँ से, मैं कितने दूर से यहाँ पे आके आपको शिक्षा दे रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि बुंदेलखंड का कोई बच्चा मेरी साइड पे जाकर के ये शिक्षा ले। मैंने सबसे बड़ी डिग्री ली है डॉक्टरेट की, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे इस कॉलेज से कोई बच्चा डिग्री ले, आगे जाए, डॉक्टरेट करे। अगर छोटी सी भी जॉब पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारा यही गुरु दक्षिणा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप टीचर्स डे पे हमें कुछ मत दीजिए, पर इतनी जरूर दीजिए कि हाँ, अगर कोई बच्चा 90% ला गया तो ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा है।
अगर कोई बच्चा इसमें कहीं सेलेक्ट हो गया अच्छी जगह या अच्छे से कमाने खाने लगा, नाम रोशन किया इस क्षेत्र का हमारा, तो ये हमारी गुरु दक्षिणा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ सर। अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विचार गोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित बुंदेलखंड के वरिष्ठ पत्रकार और प्रसिद्ध समाजसेवी जो कि राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा रत्न सम्मान से भी सम्मानित हैं, पधारे। और आप सभी को जिस भाषा में, चूंकि आप इस क्षेत्र के हैं तो जानते हैं कि बच्चे ज्यादातर कैसे सीखते, जो कहानी की भाषा होती है उससे जल्दी समझ में आता है। आता कि नहीं आता? छोटे में भी हम लोग कहानी सुनते थे तो वो चीजें आज भी आती हैं, इसलिए आपने कहानी का माध्यम लिया समझाने के लिए। तो जो बातें आपको बताई हैं, चाहे वो अच्छी संगति को लेकर हो, बड़ों का सम्मान हो, आपके अधिकार, अपने अधिकारों से कैसे हमें अधिकारों के लिए लड़ना है, और भी विभिन्न जो कुरीतियां हैं उनसे बचने के बारे में आपने बताया। तो हम आपका विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और चूंकि लगातार ऐसा पहली बार इतना अंतराल हो गया कि लगभग आप 1 वर्ष बाद विद्यालय में आए, पिछली बार नवंबर में आए थे, बाल दिवस में आपको ध्यान होगा, माइक लेके आए थे। तो जब हमारा नया स्टाफ 1 साल हो गया, इस बीच में आप नहीं आए, तो अभी पहला चूंकि मैडम लोगों से अभी परिचय है, तो हम आप लोगों को भी बताना चाहेंगे मैडम कि आप बुंदेलखंड के लगभग 10 से अधिक जिलों में, और जैसा बताया लगभग 17-18 वर्षों से निस्वार्थ भाव से अपना मतलब ना किसी से इस संबंध में खर्चा लेना, ना पेट्रोल का, ना किसी चीज का, और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और एक भाई साहब की एक सबसे बड़ा मतलब एक आश्चर्य ही कहें कि 17 वर्षों से 2007 से पूरा सफर अपना बाइक से करते हैं, नौगांव में रहते हैं, नौगांव से लेकर ललितपुर और जाने कहां कहां तक, हमीरपुर, पूरे बुंदेलखंड की एमपी यूपी के सभी जिलों में जाते हैं, पन्ना सतना तक जाते हैं। सुबह हम आप तो अपने विद्यालय आप आते हो या हम आते हैं तो लेट आते हैं, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे, फिर भी 7:30-8 बजे 12 महीने आप घर से निकल जाते हैं, मतलब 7:30 बजे आपकी मोटरसाइकिल अधिकतम 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो किस लिए? लोगों को जगाने, इसी काम से, और कोई काम नहीं, यही सबसे बड़ा इनका शौक है। प्रतिदिन का काम है 2-4 गांव में जाना, 2-4 विद्यालयों में जाना, जहां गांव में चौपाल लगी, लोग बैठे, बड़े बूढ़े बैठे, उनको जा करके जगाना, नशा न करना, जुआ न खेलना, मतलब जो समाज में बुंदेलखंड में खासतौर से जो कुरीतियां हैं उनके बारे में आप जागरूक कर रहे हैं। आप फेसबुक पर देखेंगे या यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़ेंगे भाई साहब, कैसे बड़े बड़े हर जनपद के हर बड़े बड़े अधिकारियों से आपके संबंध में, ऐसा भी नहीं है निस्वार्थ भाव से, न किसी से पेट्रोल का पैसा लेते, नहीं तो घर के भी कितना मदद कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी धन तो परिवार के लोग हैं, हमारी भाभी जी और जो हमारे भतीजे हैं। आजकल बताओ कौन बच्चा अपने पिताजी को इतना सपोर्ट करता? कोई और होता तो लिखना फटेगा आपको पेट्रोल बार है, लेकिन परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग है। मतलब बताइए आप फ्री किताबें दे रहे, सब कुछ कर रहे, मालाएं लाते, आपने देखा होगा लगातार अपने हर साल आते हैं। तो ये ऐसे लोग, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारा विद्यालय ये दुआ करता है कि क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नए आयाम कर रहा है, आपका जो कार्य है इससे किसी ना किसी पद्मश्री या सम्मान से कम नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको भी इस कार्य के लिए पद्म सम्मान या सरकार इस कार्य को देखे, आपकी बात वहां तक पहुंचे, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं आप। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हाँ, जो बात बताना चाहता हूं, 2007 से बाइक से जाते हैं और आज तक कभी मोटरसाइकिल पंचर नहीं हुई। मातृशक्ति और हमारी देवी स्वरूप हमारी सभी बहन जी बैठी, सभी को प्रणाम, सभी बेटियों को चरणों प्रणाम करता हूँ, शुभ आशीर्वाद। मैं संतोष कवेले कर्मयोगी 31 अक्टूबर 2007 से मोटरसाइकिल से यात्रा करके
बुंदेलखंड के 8 जिलों में लगातार मेरा अभियान चल रहा है। मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, समरसता, समाज, सड़क सुरक्षा एवं दहेज प्रथा, सामाजिक कलंक, नशा मुक्ति अभियान जैसे विषय महत्वपूर्ण रहते हैं। और इन्हीं के साथ साथ फिर हम जो भी विषय हैं, तो आज हमारा मूल विषय रहेगा मानवाधिकार और संवर्धन। हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं, मानवाधिकार संबंधित, क्योंकि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर यह गोष्ठी आयोजित की जा रही है। और विद्यालय में दूसरा सुरक्षा, जीवन रक्षा, इस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि हमारा विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज जो कनकुआ में है, वो एक ऐसे एकांत विरल स्थान पर है जहाँ पे बच्चे वहाँ आकर इकट्ठा होते हैं। जैसे भारत की विभिन्न नदियों का पानी जगह जगह पहुँचकर समुद्र में गिरता है, ऐसे समुद्र स्थल है, समुद्र की गहराई नापने की किसी भी क्षमता नहीं। ये वैज्ञानिक आता है। तो ये जो उपाधि मिली कर्मियों की, और आपको उपाधि दे दी हमने समुद्र की, ठीक है कि नहीं? तो समुद्र का अभी तक कोई ऐसा विज्ञान के अंदर मैंने जिसकी पूरी गहराई नापी जा सके, लेकिन उसके अंदर सभी तरह के दिव्य रत्न पैदा होते हैं। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कनकुआ विद्यालय से हमारा लगभग मिश्रा जी जब से संबंध मैंने 6-7 साल से ज़्यादा हो गए, साल में 2-3 बार आते हैं कि बच्चे निकल के कॉलेज वगैरह भी पहुँचते हैं काफ़ी लंबे। लेकिन अद्भुत प्यार है उसमें, मैंने कि जिससे कुछ ना कुछ पता रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की भी नीतियाँ ऐसी रहती है कि महापुरुषों के जीवन के बारे में यहाँ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बाल मेला भी लगते हैं, प्रतियोगिताएं भी होती हैं और बुंदेली गाना भी होते हैं। सारे चीज बच्चों को हर जिस चीज में प्रतिभा की धनी है निखारने का एक केंद्र बिंदु है यहाँ का विद्यालय। और हमें इसी में आनंद आता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो आनंद है वो बच्चों के चेहरे की मुस्कान है, बच्चों का चरित्र है। कहा भी है धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चला गया सब कुछ चला गया। हम बच्चों से निवेदन करते हैं कि हम जब बचपन से थे, हमारे पिताजी ने भी जो कहानी सुनी है और उसको समझा है, हमने भी पढ़ी है और हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आप लोग भी समझे। वो कहानी छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, लेकिन उसमें कई बातें प्रेरणा देने वाली, उसमें उत्पत्ति होने वाली विचार है। उस कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश की कहानी। इस कहानी से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, बच्चों को सीखना चाहिए। जैसे प्रतियोगिता कहानी है, कहानी प्रतियोगिता कराई गई, एक लाइन पर कछुए को खड़ा किया गया और उसी लाइन पर खरगोश को खड़ा किया और उनको कहा गया कि आप उस लक्ष्य तक पहुंचे। तो खरगोश ने हंसना ठहाका लगाया, अरे मुझे बताओ, मुझे दौड़ने के लिए बोल रहे हैं, कछुआ मेरी कहाँ बराबरी करने वाला है, मैं तो इतना प्रतिभाशाली 1 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर लूंगा। उसका अहंकार यहीं से उसको नष्ट करने की रास्ता तय किया। कछुआ अपना धीरे धीरे सतत रात करते रहा, चलता रहा, लक्ष्य को कछुआ ही प्राप्त हुआ। और खरगोश जिसको अहंकार का घमंड था, वो आलस के कारण कोई भी काल रहा वो हार गया और कछुआ जीत गया। इस कहानी से हमें कोई प्रेरणा मिलती है कि जो बच्चे विद्यालय पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि आपको कुछ करना है तो पहले तो लक्ष्य तय करिए, उद्देश्य तय करिए। हमारा एम क्या है, हम नर्स बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी, एसपी जो भी बनना चाहते हैं, या बहुत अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे ठेकेदार बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। यदि आपने सोचा, बच्चे सोचे या बच्चे देखिए अब ऐसा समय भी आ गया है कि पहले बेटा और भी कई कार्यक्रम होते, कई धार्मिक आयोजन हो रहा है, किसी गांव में भागवत चल रही तो वहां पहुंच के साधु संतों का सम्मान करना, अपने धन से देना, किसी से कुछ नहीं, साल लिए श्रीफल लिए, साधु संतों का सम्मान करना। कहीं किसी समाज का कोई कार्यक्रम हो रहा, वहां पहुंच के उस समाज के बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना। अभी चुनाव आएंगे, यहाँ बोली सास राज की है मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं आज संकल्प लेते हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी
आज से ही टाइम टेबल बनाकर करेंगे। यातायात नियमों का पालन करेंगे। शक्ति मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।